हेलो मेरे टेक्स के शार्क्स, होपफुली आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही है। एंड आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं पिछले टॉपर की कॉपी जिन्होंने 81 मार्क्स स्कोर किए थे टेक्स में, विच इज अ वेरी बिग डील है ना। 60 से ऊपर स्कोर करना भी बहुत बढ़िया नंबर माने जाते हैं। तो आपको इसमें पता चलेगा कि इस टॉपर के सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है, उन्होंने किस तरीके से लिखा था। आपको समझेगा कि यहाँ पर आपको किस सीक्वेंस में लिखना है। आपको पहले जीएसटी लिखना चाहिए या फिर इनकम टैक्स लिखना चाहिए। अगर कोई आपका आंसर गलत भी हो गया तो उसको कट कैसे करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बच्चों के मन में डाउट रहता है कि सर स्टेप मार्किंग के नंबर मिलते हैं कि नहीं, तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो सारी की सारी चीजें आपके यहाँ पर समझ में आ जाएगी, इंक्लूडिंग 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 के आपको यहाँ पर किस तरीके से ऑफकोर्स प्रेजेंट करना है। ओके, और आपके जो चेकर रहेंगे उसका आपको अटेंशन कैसे कैप्चर करना है। तो सारी की सारी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे चीजें। एंड इसके अलावा जो भी आपको डाउट्स रहेगा बाय चांस, तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना, आई विल रिप्लाई टू दैट। लेकिन मेरे हिसाब से 90-95% चीजें आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। आई एम कीपिंग दिस शॉर्ट एंड क्रिस्प, ताकि आपका जो है ना ज्यादा इसमें टाइम ना जाए एंड आपको कंप्लीटली समझ में आ जाए कि एग्जाम में लिखना कैसे है, प्रेजेंट कैसे करना है। एंड जैसे आई थिंक मैंने ऑलरेडी बताया कि सौरभ करके थे, उन्होंने भी 79 मार्क्स स्कोर किए थे, लेकिन उनकी कॉपी में अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, है ना। आई एम जस्ट कीपिंग इट टू 81 मार्क्स वाला एज फॉर नाउ एंड एज ऑफ नाउ। चलिए, तो थोड़ा अगर बैकग्राउंड नॉइज आए तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना। चलिए, तो गाइज ये था आपका दिसंबर 25 का पेपर। तो आदित्य ने स्टार्ट किया था क्वेश्चन 6D। तो जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि ऑलवेज प्लीज स्टार्ट विद जीएसटी, और 1 घंटा 10 मिनट, मैक्सिमम 1 घंटा 15 मिनट के आसपास आपका जीएसटी पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए एट एनी कॉस्ट। आप जीएसटी करते हैं थोड़ा फास्ट भी हो जाता है, ओके, और कंपेरेटिवली थोड़ा इजी भी रहता है। इनकम टैक्स भी कई बार इजी आता है ऑफकोर्स, लेकिन उसमें थोड़ा लेंदी रहता है, तो आपको लिखने में टाइम ज़्यादा जा सकता है। तो टारगेट लेके आपको जीएसटी पहले स्टार्ट करना है, इन्होंने भी यही किया। एंड आइडियली 6 से 7 मिनट के अंदर आपके 4 नंबर का पेपर लिख के हो जाना चाहिए। इस एवरेज के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए मार्किंग कैसी होती है। तो इन्होंने लिखा 6D। हर चीज पर आप प्लीज ध्यान से देखना, अच्छे से देखना। क्वेश्चन जैसे मैंने आपको क्लास में कहा था कि आप लेफ्ट साइड में नहीं लिखेंगे कि आप 6A 6B 6C सॉल्व करें, आप हमेशा बीच में लिखेंगे, ताकि चेकर की नजर से कुछ भी मिस ना हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि जब हम आंसर कॉपीज मंगाते हैं चेक्ड वाली, तो उसमें पता चलता है कि यार 2-4 आंसर तो हमारे चेक ही नहीं हुए। तो वो गलती ना हो, तो आपका नंबर छूटे ना कोई भी, इसलिए आपको बीच में लिखना है। जैसे 6D यहाँ पर लिखा, फिर 6A यहाँ पर लिखा, और ऐसे आपको सारे के सारे आंसर्स भी मिलेंगे। जब भी नया आंसर आप स्टार्ट करोगे थोड़ा सा गैप छोड़ देना, ताकि क्लियर कट चेक करो, समझ में आए कि यहाँ से कुछ तो नया स्टार्ट हो रहा है और आपका आंसर जो है वो चेक करने में मिस ना हो जाए। ओके, परफेक्ट। आपकी ओवरऑल मार्किंग कैसे दिखती है, तो यहाँ पर आदित्य ने स्कोर किया था 81। अब जो जो इन्होंने आंसर्स अटेम्प्ट नहीं किए थे, क्योंकि ऑप्शनल थे, तो वहां पर आपको नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ मिलेगा। एंड इन्होंने सिर्फ एक आंसर अटेम्प्ट नहीं किया था, क्वेश्चन 1E, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था। आई थिंक 2 या 3 नंबर का होगा। तो इन्होंने 95 to 97 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था, तब जाके ही वॉज एबल टू स्कोर 81। तो मैं आपको यहाँ पर फोकस करवाऊंगा कि ओवरऑल प्रेजेंटेशन कैसे हुआ है और गलतियां कहाँ कहाँ पर हुई है जिसको आप सुधार सकते हो। ओके, अब यहाँ पर ये सही लिखा है आदित्य ने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनका 2 जो है ना वो 3 की तरह दिख रहा है, ये दिक्कत है। बाकी इनका आंसर परफेक्टली मैच कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। दिस इज योर 6D। तो यहाँ पर बाजू में आपके पास सजेस्टेड आंसर्स भी हैं, एंड आपके पास क्वेश्चन पेपर भी मैंने यहाँ पर रखा। अभी हमने सारे के सारे पास्ट एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व किए, इनकम टैक्स एज वेल एज जीएसटी। तो मैं सारी लिंक्स नीचे डाल दूंगा, ठीक है। जो भी रिवीजन, मैराथन, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस, एवरीथिंग यू विल गेट बिलो इन दी डिस्क्रिप्शन। आप उसको बस चेक कर लेना। तो 6D क्वेश्चन था मैसेज ग्लोबल। तो ये था देखो 5 नंबर का। ओके, एंड यहाँ पर क्या हुआ है, आदित्य को मिले टोटल 6D में 1 और 1, तो ये स्टेप मार्किंग के नंबर है, ठीक है, स्टेप मार्किंग के नंबर है। आप आंसर देखोगे तो 5193187 समथिंग आ रहा है। आई विल शो यू थ्रू दी सजेस्टेड आंसर्स एज वेल। आंसर देखो मैच हुआ है, बिल्कुल कोई गलती नहीं है, एग्जैक्ट मैच किया आदित्य भाई ने, ठीक है। 5693187 टाइप्स, लेकिन थोड़ा लिखने में ना यहाँ पर जो है, यहाँ पर है ना 3 जैसा दिख गया, तो उन्होंने स्टेप मार्किंग में जबरदस्ती का नंबर काट दिया। आइडियली इतना नहीं कटना चाहिए था, आइडियली 1 से 1.5 नंबर आप काट सकते थे, ठीक है, बट ठीक है, चेकर अपन कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट, तो यहाँ पर ही स्कोर्ड 2/5। देन 6A आप देखेंगे, और प्रेजेंटेशन पर फोकस करिए। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, रुपीज भी लिखा हुआ है ऊपर। हमने इन्होंने लिखा है कि कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल अमाउंट ऑफ सो एंड सो। देन जो भी उसमें प्लस माइनस किया है उसके प्रॉपर नीचे रीजंस भी लिखें। तो रीजंस लिखने के नंबर होते हैं बॉस, रीजंस आप मिस नहीं कर सकते किसी भी हालत में, है ना, उसके नंबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको ABCD याद करवाया था, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, है निमोनिक। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन आते ही आता है, तो प्रॉपर आदित्य ने उसको फॉलो किया है। ओके, टॉपर्स का इंटरव्यू भी रिकॉर्डेड है, अगर आपने नहीं देखा होगा, आप देखना चाहते हो अगर टेक्स्ट के टॉपर्स का, जस्ट यूट्यूब पर आप सर्च करना, आपको मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए सारी की सारी इन्होंने चीजें लिखी है प्रॉपर। ये आपका फाइनल आंसर आया, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 2 और 3। तो स्टेप मार्किंग यहाँ पर मिली है, देखिए टोटल 5 नंबर।
देन 6C, तो मैं वहां पर रुकूंगा जहां पर गलतियां हुई है, जहां पर नंबर कटे, और जहां पर इन्होंने अच्छा लिखा है मैं आपको यहाँ पर बताते जाऊंगा। सीक्वेंस के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। जैसे इन्होंने क्वेश्चन 6 से स्टार्ट किया जीएसटी के, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 6D किया, तो कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करोगे उसका कोई भी सब क्वेश्चन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि पहले 6 से फिर 5C फिर 3D, ऐसे नहीं करना है। एक क्वेश्चन के सब क्वेश्चन आप सिक्वेंशियली सॉल्व करेंगे, मतलब 6D किया फिर B किया फिर A किया, ये सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन 6 उठाया तो क्वेश्चन 6 के सब क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ओके, अब यहाँ पर 6C आदित्य ने सॉल्व किया। अगेन देखो प्रेजेंटेशन, ऊपर हेडिंग डाली पर्टिकुलर अमाउंट, सबके रीजन, ठीक है, छोटा छोटा कैलकुलेशन, यहाँ पर ब्लॉक किया है तो 17.5 में ब्लॉक किया है वगैरह वगैरह, एवरीथिंग, ऑल द रीजंस, ऑल द रीजंस। ओके, अब आप ये मत पढ़ते बैठना, है ना, आप ये मत पढ़ते बैठना कि उसने, है ना, क्या लिखा है कंटेंट, तो बढ़िया अपनी लैंग्वेज में लिखा है वैसे, लेकिन रीजनिंग लिखनी जरूरी है। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आपको लीगल लैंग्वेज ही लिखना है, आपको कॉन्सेप्ट पता है अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो बिंदास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, देन यहाँ पर आपका क्वेश्चन 6C में 5 नंबर मिले थे, इसको मैंने अलग से लिख के रखा है। स्टेप मार्किंग देखिए कैसे होती है, आपको समझ में आएगी। क्वेश्चन 6 भी हमने यहाँ पर उठाया। ओके, तो यहाँ पर देखो सही 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 दिया। उसके बाद यहाँ पर एक गलती हो गई। गलती क्या हुई, ये जो क्वेश्चन था एसी इंस्टॉलेशन कर रहे थे किसी के यहाँ पर जाके, और उसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम भी इन्वॉल्व था, एसी के लिए मतलब कुछ कुछ चीज़ें बना के देना, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस था। अभी जैसे हमने डिस्कस किया कुछ टाइम पहले जब हमने पास एग्जाम क्वेश्चन किए थे, तो लेकिन आदित्य ने यहाँ पे लिखा सप्लाई ऑफ गुड्स, तो एक ही गलती हुई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बाकी सारा का सारा सही। तो देखिए कितने नंबर मिले, 1 + 2 + 1, तो 5 में से 4 नंबर मिले। तो स्टेप मार्किंग बिंदास होती है, आपको उसकी बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। बच्चों को डर क्या रहता है, सर हमारा एक एडजस्टमेंट गलत हो गया तो फाइनल आंसर भी गलत हो जाएगा, हमको 0 मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। जितने एडजस्टमेंट आप सही करोगे उतने आपको नंबर मिलेंगे। तो चेकर के पास ये सजेस्टेड आंसर होता है, एंड चेकर सजेस्टेड आंसर के हिसाब से आपको आंसर देता है। ओके, तो उनके पास देखिए ये पॉइंटर्स में लिखा हुआ है, तो जो जो पॉइंट आप सही करोगे उसका आपको एक एक नंबर मिलता हुआ चलेगा। परफेक्ट। देन इन्होंने सॉल्व किया क्वेश्चन 5। ओके, तो जीएसटी पहले उन्होंने सॉल्व किया, तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज था ये। तो क्वेश्चन 5 आपका जो बड़ा वाला यहाँ पर क्वेश्चन आता है, ओके, बिट्स एंड पीसेज में 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर टाइप्स। देखिए सारी चीज़ें लिखी, टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, अलॉन्ग विद द रीजन, ठीक है, अलॉन्ग विद द रीजन। थोड़ा मैं जूम इन भी कर देता हूँ कि आप पॉज करके एक दो रीजन भी पढ़ लेना, आपको अंदाजा लग जाएगा। वैसे मैंने क्लास में बताया वैसे ही फॉलो किया है बिल्कुल, सारे के सारे एडजस्टमेंट सही है। फाइनल आंसर है, रुपीज़ का सिंबल वगैरह डाला है। ओके, 3 + 3 6 नंबर, फुल नंबर, कोई नंबर नहीं काटे। तो अगर आप प्रॉपर लिखोगे तो आपके लिए कोई नंबर काटे नहीं जाएंगे। ओके, और ये देखो पूरे क्वेश्चन पे प्रॉपर प्रेजेंटेशन किया है, ये तभी पॉसिबल है जब आपने बहुत अच्छी राइटिंग प्रैक्टिस की हो, आपको ऑलरेडी दिमाग में जो है ना ये फिट है कि फॉर्मेट कैसे बनाना है। वैसे फॉर्मेट क्या ही बनता है, पर्टिकुलर अमाउंट बनता है कहीं पर भी, मोस्ट ऑफ जीएसटी में, राइट। यहाँ पर भी देखिए अगेन इन्होंने सब कुछ सही किया है। आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज अंडर जीएसटी, ये सब चीज़ें, वो सारा का सारा सीजीएसटी एसजीएसटी अलग अलग दिखाया हुआ है, सबका रीजन भी नीचे लिखा हुआ है, छोटा छोटा कैलकुलेशन यहाँ पर दिखाया हुआ है। ओके, एवरीथिंग इज करेक्ट, सजेस्टेड आंसर से मैंने पूरा का पूरा देखा हुआ है। अगेन 5 में से 5 नंबर, फुल मार्क्स स्कोर्ड। देन 5D, यहाँ पर क्या करना था, मिनिमम जीएसटी पेबल कितना था, तो वो इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स को आप सेट ऑफ करते हो, ठीक है, आईजीएसटी का इनपुट टैक्स विद अलग अलग टाइप के आउटपुट टैक्स, तो कैसे सेट ऑफ करना है, उसका सीक्वेंस क्या रहेगा, आईजीएसटी पहले आईजीएसटी से जाएगा, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेगी। ओके, तो यहाँ तक इनका कंप्लीट हुआ जीएसटी। अगेन ही स्कोर्ड 5 मार्क्स इन दिस। परफेक्ट। तो यहाँ पर अगर हम टोटल मार्क्स इनके देखें जीएसटी में, तो ये 4 5 2, तो 11 नंबर इनको मिले। ओके, यहाँ पर और ये भी होगा एक 6, ये 16 नंबर आउट ऑफ 20। एंड क्वेश्चन 5 आप देखोगे 6 4 10 और 10, ही स्कोर 20 आउट ऑफ 20। जीएसटी के क्वेश्चन 1 में इनको 20 में से 20 नंबर मिले हुए, फुल मार्क्स। मतलब प्रेजेंटेशन प्रॉपर है, रीजन प्रॉपर लिखा है, तो क्यों नहीं आपको नंबर मिलेंगे, राइट, करेक्ट। चलिए, अब इसके बाद आदित्य ने स्टार्ट किया यहाँ पर, ठीक है, आदित्य ने इसके बाद यहाँ पर स्टार्ट किया था पार्ट ए, मतलब इनकम टैक्स। तो उन्होंने लिखा देखो पार्ट 1 क्वेश्चन 3A, हमेशा क्वेश्चन नंबर सब क्वेश्चन नंबर पेज के बीच में लिखेंगे ताकि चेकर को समझ में आए कि भाई नया क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पर 3A देखो, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है इनकम टैक्स का, और इवन फॉर जीएसटी आपको ऑफकोर्स करना ही होता है, लेकिन आप क्वेश्चन 1 से हमेशा स्टार्ट करो ऐसे जरूरी नहीं है। आपको जो कंफर्टेबल हो, जिसमें आपको लगता है कि यार हमको बिल्कुल भी कुछ काट पीट नहीं करनी पड़ेगी, उससे आप स्टार्ट करो। चेकर पर फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, फर्स्ट वाले पेज में यहाँ पर आदित्य ने कुछ लिखा था और थोड़ा सा उसमें कट भी किया था, यहाँ पर या फिर आगे आपको मिलेगा, ठीक है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। उन्होंने कुछ कट भी किया है, लेकिन कट ऐसे नहीं किया है कि भाई उसमें कुछ मॉडर्न आर्ट बना रहे हो,
ओके, कुछ आदित्य भाई यहाँ पर अपनी पेंटिंग बना रहे हो, ऐसा नहीं किया है, बहुत ही सलीके से कट किया है, तरीके से कट किया है। आई विल शो यू। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर विक्रम। राइटिंग कैसी है आदित्य की? अच्छी है, क्लीन है। ओके, जिनको डाउट रहता है सर हमारी राइटिंग ऊपर नीचे, तो राइटिंग समझ में आनी चाहिए। आपको समझ में आ रहा है ना? लैंड एंड बिल्डिंग फ्रॉम, है ना, समथिंग कार्ड गेम्स, करेक्ट, ऐसा कुछ तो लिखा हुआ है ना? ग्रॉस इनकम यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अगेन ये दो के आगे कॉमा जो डाल देते हैं वो तीन की तरह दिखता है, करेक्ट। तो इसका मतलब आपको अगर यहाँ पर लग रहा है कि सर हमको, है ना, इतना अच्छा नहीं समझ रहा है, कोई बात नहीं। चेकर इस पे अच्छा, मतलब इतना फोकस नहीं कर रहा है, चेकर इस पर फोकस कर रहा है मेनली कॉन्सेप्ट पर, है ना? अमाउंट सही है, कैलकुलेशन सही है, और समझ रहा है ना कार्ड गेम्स ऑनलाइन है, तो सही लिखा होगा बंदे ने, करेक्ट। क्वेश्चन से देख के ही यहाँ पर लिखा हुआ है। देन फैमिली पेंशन, करेक्ट, कितना एग्जाम किया हुआ है, डिडक्शन वगैरह, वो सारा का सारा छोटा छोटा कैलकुलेशन दिखाना बहुत 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 जरूरी है। ओके, परफेक्ट। सो रेंटल इनकम, क्वेश्चन 3A 3B, है ना, 5 नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं। देन क्वेश्चन 3C, अगेन एवरीथिंग इज करेक्ट। मैंने क्विक ओवरव्यू करते हैं, नोट 1 नोट 2 सारे रीजन डाले हुए हैं, आपको स्टेप मार्किंग भी यहाँ पर मिली हुई है सारी की सारी। क्वेश्चन 3B अगेन एवरीथिंग, बस प्रेजेंटेशन पर फोकस करो, पर्टिकुलर अमाउंट रीजन उन्होंने लिखा है। अब ये मत देखते बैठना क्वेश्चन क्या था, आंसर क्या, सही लिखा है बंदे ने, ठीक है, तभी तो नंबर मिले। प्रेजेंटेशन क्या करना है, सही कैसे लिखना है, गलतियां क्या अवॉइड करनी है, उस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, 4-2। अब इसमें देखो क्या था, सैलरी इनकम शीतल को मिली थी, इसमें ये स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना भूल गए। ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम जो भी था वो माइनस करते तो और इनके एक नंबर यहाँ पर बढ़ जाते। ठीक है, हमने क्लबिंग वाला क्वेश्चन किया था, सुनील शीतल और उनके 2 माइनर बच्चे थे जहाँ पर क्लबिंग वगैरह की जाती है। ठीक है, इसके बाद और क्या मैंने आपको बताया था, शीतल्स मदर, तो ये तो सजेस्टेड में ही गलती थी, मैंने आपको बताया था कि मम्मी की मम्मी नानी होती है और नानी रिलेटिव में नहीं आती है, तो आइडियली इनको नंबर मिलने चाहिए थे यहाँ पर। ठीक है, 1 से 1.5 नंबर मिलना चाहिए था, लेकिन सजेस्टेड ही गलत था, तो फिर चेकर कुछ नहीं कर सकते थे, सजेस्टेड के हिसाब से वो लोग सॉल्व करते हैं। और उसका रीजन भी मैंने आपको बताया था, दिसंबर 2023 में सेम क्वेश्चन आया था, उसमें सिस्टर लिखा था, यहाँ पर मदर कर दिया, तो उस कारण से दिक्कत गई। सजेस्टेड में बेसिकली चेंज नहीं आया, होना चाहिए था। देन अगेन अगला क्वेश्चन, प्रॉपर प्रॉपर प्रेजेंटेशन पर फोकस करेंगे आप, है ना। अगला क्वेश्चन 2A, यहाँ पर डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने सही लिखा था, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी नॉट एलिजिबल होता है, फिर उन्होंने नॉट काट दिया, एलिजिबल लिख दिया। तो पीजीबीपी के हेड में आप डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी माइनस नहीं कर सकते हो, आपको डिडक्शन में माइनस करना पड़ता है 80 जीजीबी या जीजीसी में। तो पीजीबीपी में अगर माइनस करके रखा है तो उसको हम एड बैक करते हैं। ओके, तो ये पीजीबीपी का आपके पास यहाँ पर प्रेजेंटेशन है, नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करना, एडलेस एडलेस करना, देन नोट 1 नोट 2, तो इसमें भी 5 में से 4 नंबर मिले। आंसर टू क्वेश्चन 2B, ओके, यहाँ पर इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, तो पहला अगर था सेल्फ ऑक्यूपाइड, उसमें लॉस दिखाया। ठीक है, सेकंड था लेट आउट प्रॉपर्टी, उसमें सारी की सारी चीज़ें, म्युनिसिपल वैल्यू हायर लोअर हायर ये सब दिखाया। इसमें नंबर कट गए थोड़े से क्योंकि एलिमेंट ऑफ वैकेंसी था जो माइनस करना यहाँ पर भूल गए, करेक्ट। और यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये फिगर गलत आया क्योंकि ऊपर एलिमेंट ऑफ वैकेंसी माइनस नहीं हुआ। आप लोग प्लीज स्टैंडर्ड डिडक्शन मत लिखना, 30% ऑफ एनएवी प्रॉपर लिखना। ओके, ऑल द यहाँ पर चेक करने इस कारण से नंबर नहीं काटने, लेकिन आप उसको जब करेंगे तो रेक्टिफाई कर देना। तो फाइनल आंसर थोड़ा सा गलत है, तो एक दो एडजस्टमेंट्स के कारण फाइनल फाइनल आपका आंसर गलत हो गया, लेकिन एक दो एडजस्टमेंट जो आपने सही किए थे उसके हिसाब से आपके यहाँ पर नंबर मिला है। तो स्टेप मार्किंग रहेगी, आपको क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है पूरा, जितना बन रहा है एटलीस्ट उतना तो करके आना, शर्माना मत। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 1 जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है इनकम टैक्स का, उसको आदित्य ने एकदम लास्ट में सॉल्व किया, कि जनरली क्वेश्चन 1 आपको टफ आता है, बच्चे देख कर डर जाते हैं, तो उसको आप लास्ट के लिए रख सकते हो। ठीक है, स्टेप मार्किंग तो है, जितना बना उतना तो अपने को नंबर मिल ही जाएंगे। ठीक है, 1A 1C, तो ठीक है 2-2 नंबर, तो ये 2 नंबर और 3 नंबर के रहते हैं छोटे छोटे सब क्वेश्चन, करेक्ट। देन ये देखो पीजीबीपी का क्वेश्चन आपके पास, हैवी वेट व्हीकल्स लाइट वेट व्हीकल्स, उसका छोटा छोटा कैलकुलेशन। देन डिडक्शन वाला, तो डिडक्शन उन्होंने अच्छे से पढ़े थे, सारे डिडक्शन सही किए उन्होंने। ठीक है, आरपीएफ वगैरह वगैरह एवरीथिंग 80D। और आपको पता ही होगा, जैसे मैंने आपको बताया था, पिछले 2 एग्जाम्स में जो मेरा क्वेश्चन बैंक 1 है उसके जो हम टोटल इनकम के क्वेश्चंस करते हैं, सेम क्वेश्चन उठा के आए हैं 15-15 नंबर के 2 बार पिछले 2 एग्जाम्स में, तो होपफुली इस बार भी आए, मैं मान के चल रहा हूँ। सो दिस इज हाउ यू प्रेजेंट इन द एग्जाम्स। ओके, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। आप चाहे तो उसको कहीं पर भी आपको लगे तो प्लीज पॉज करके देखना, कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है कि यार क्या लिखा है कैसे लिखा है, पुराना क्वेश्चन पेपर आपके पास है, सजेस्टेड आंसर आपके पास है, नहीं होगा अगर कोई भी कंटेंट आपके पास, रिवीजन मैराथन क्वेश्चन सॉल्विंग एनीथिंग एनीथिंग यू नीड, नीचे मैं सारी की सारी लिंक्स अपलोड कर रहा हूँ, प्लीज इसको अच्छे से देखना और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। आपके कोई सिबलिंग्स हैं, कोई फ्रेंड्स हैं जो सीए में कर रहे हैं,
और टैक्स का पेपर देने वाले हैं, तो प्लीज़ फॉरवर्ड दिस टू देम, उनके बहुत काम में आएगा और वो अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि बच्चों को पढ़ाई हो जाती है, लेकिन अल्टीमेटली लिखना कैसे प्रेजेंट करना है, उसी पर तो सारा गेम डिपेंड करता है। ओके, सो वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए तो इसको मैं यहीं पर रिस्ट्रिक्ट करता हूँ। उसके अलावा जो भी रहेगा प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, जो भी आपको डाउट्स रहेगा, जो भी आपकी दिक्कत रहेगी, आई विल हेल्प यू आउट एंड होपफुली दिस वॉज हेल्पफुल टू यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट एज वेल, एंड जो भी आपका एग्जाम के लग रहा है प्लीज लेट मी नो, आई विल ट्राई टू ब्रिंग इट फॉर यू एज वेल। ओके, सो दिस वॉज योर होस्ट एंड दोस्त सी ए साउंड मंगानी फ्रॉम यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स। बाय बाय, थैंक्स सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से देना और बताना पेपर कैसा गया।